बिहार के एनडीए गठबंधन की सरकार पर लगातार विपक्ष की पार्टियों का हमला है। कहना यह है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है। तेजस्वी यादव ने अभी अभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाला है और लिखा है कि मोदी नीतीश सरकार के कर कमलों से निर्मित कथित रामराज में प्रतिदिन ऐसी मंगलकारी घटनाएं हो रही हैं। प्रतिदिन ऐसे मंगलकारी घटनाएं जो मीडिया को भी बताने में मशक्कत करनी पड़ रही है। 1.5 साल से लेकर 11 साल की सैकड़ों बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं, क्योंकि मशीनी मंगलराज में तंत्र इनका, अपराधी इनके। मोदी जी अब चुनाव में आएंगे और बिहार को बदनाम करके चले जाएंगे। चंद दिनों में घटित इन चंद विभत्स घटनाओं पर उनकी मौत स्वीकृति प्रमाणित करती है कि बलात्कारियों को सत्ता संरक्षण प्राप्त है। आपके स्क्रीन पे भी चल रही होगी, जिसमें वो लिखते हैं कि 1.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म। सहरसा की घटना है। 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म। किशनगंज की घटना है। बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या। दरभंगा की घटना है। महिला से रेप की कोशिश, बचाने गए पति को पीटा। पटना की ये घटना है, नाबालिग से किया दुष्कर्म। सारण की घटना, ऐसी तमाम जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को उन्होंने उजागर किया है और उन्होंने कहा कि निकम्मी सरकार के बयान बहादुर जवाब दें। अब ऐसे में राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद से हमने बातचीत की है। एजाज जी क्या कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। एजाज जी, तेजस्वी यादव जी ने जो पोस्ट डाला है, जिस तरीके से उन्होंने पोल खोला है एनडीए गठबंधन की सरकार का, क्या कहिएगा? देखिए, बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, बिहार में सरकार का एक बाल दिख नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल 6 साल की बच्चियों के साथ व्यभिचार, अत्याचार, बलात्कार की घटनाओं के बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है और सरकार कान में रुई डाल करके सोई हुई है। ऐसा लगता है कि सरकार और सरकार के अंदर बैठे हुए लोग अपराधियों को ही संरक्षित करने के लिए सरकार में बने हुए हैं। क्योंकि जहां जहां इस तरह की घटनाएं हुई है, चाहे नीट की छात्रा का मामला हो, चाहे 4 बरस या 6 बरस की बच्ची का मामला हो, अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस ने उतनी सजगता नहीं दिखाई जितनी सजगता पुलिस ने उन पीड़ित परिवार को, या तो उनके द्वारा न्याय की मांग को लेकर के सड़क जाम हुए या प्रदर्शन हुए, तो उसकी गिरफ्तारी में जितनी तत्परता दिखाई गई, इसी से स्पष्ट होता है कि अपराधियों पर सरकार नकेल नहीं कसना चाहती है। सरकार अब इस तरह की स्थिति पैदा कर देना चाहती है कि कोई अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका प्रतिकार तक नहीं कर सके। इतना डर का माहौल, इतना डर की स्थिति बना देना चाहती है, जिससे कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता अपने सवाल सरकार से नहीं कर सकती। गृह विभाग क्या सम्राट चौधरी से नहीं संभल पा रहा है? देखिए, सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हैं। उससे पहले भी नीतीश कुमार जी गृह मंत्री थे। पिछले 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार या एनडीए की सरकार लगातार चल रही है और अपराधी को समाप्त करने की दिशा में ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अपराधियों को जिस तरह से महिमा मंडित किया जाता है, अपराधियों को जिस तरह से बढ़ावा दिया जाता है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। सरकार में बैठे हुए लोग अपराधियों को बचाने के प्रति ज्यादा गंभीर दिखते हैं। अपराधियों को पकड़ने के प्रति उनकी कोई गंभीरता नहीं दिखती है। सरकार को जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी आईना दिखाते हैं तो उस आईने में सरकार चेहरा नहीं देखती है, बल्कि उस आईने को ही फोड़ देना चाहती है ताकि कोई भी इस तरह की बातें सामने नहीं ला सके। तो आपने एजाज जी को सुना, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी हो या फिर नीतीश कुमार, किसी से भी गृह विभाग नहीं संभला है। कोई ऐसा ठोस नियम कानून उन्होंने नहीं बनाया जिससे बिहार का भला हो सके। ऐसे में अब एनडीए गठबंधन के पक्ष का क्या राय रहता है, इस पर हमारी निगाहें होंगी। बिहार के लिए पटना से मैं रत्नेश न्यूजी के लिए ये रिपोर्ट आपको दे रहा था। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।